कि एक घर में पति और पत्नी है और एक बेटा है, छोटा सा बेटा है, एलोन के जैसा है। और घर में बहुत प्यार है और एक दूसरे को पति पत्नी बहुत ही प्यार करते हैं। बच्चे के कारण वो परिवार बहुत ही खुशी और आनंदित है। कुछ समय जब बीत गया तब पति और पत्नी की मैरिज की सालगिरह आई और बड़ा खुशहाल माहौल था। पति घर ऑफिस गया और बड़े ही उसको प्यार करके गया। अपने पत्नी को बहुत प्यार किया, एक दूसरे को प्यार किया। आज हम अच्छे शाम के समय अच्छा सेलिब्रेट करेंगे और अच्छा आनंद मनाएंगे। दोनों ने बहुत अच्छे से बातचीत किया और दोनों बहुत खुश थे, आनंदित थे। पति अपने ऑफिस को गया, पत्नी अपने काम में लग गई और बहुत खुशनुमा माहौल था घर का। और बहुत सारी तैयारियां शाम की उन्होंने सोचा था, ऐसा करेंगे, आज हम एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थनाएं करेंगे। बहुत सारी चीजें लेकर के विचार कल्पनाएं करके उन्होंने शाम का इंतजार में थे। जैसे ही हस्बैंड ऑफिस में से घर निकलने पर था, पत्नी का एक फोन गया पति के पास। बोले जी आते समय मुझे आज अंगूर खाने की बहुत इच्छा है, तो आते समय आप अंगूर लेकर आना और लंबी वाली लाना, गोल वाली मत लाना। जो गोल गोल होती है ना ग्रीन वाली वो मत लाना, मोटी जो लंबी वाली है वो लाना। पति बोला अच्छा ठीक है। और पति सोचा चल इसने की डिमांड करी तो मैं तो पूरा करूँगा। साथ साथ उसने मार्केट गया, जाकर के अच्छे गुलदस्ते लिए उसको क्या और भी कुछ चीज़ें लेकर के पूरा पैक कराया। परंतु हुआ क्या कि उस मार्केट में उस दिन उसने बहुत ढूंढा पर वो लंबी वाली द्राक्ष उसको अंगूर नहीं मिला। तो उसने क्या किया कि उसने गोल वाली ले लिया और थोड़ा ग्रीन थी गोल वाली ले लिया और लेकर के वो अपने घर को गया। तो जैसे ही घर को गया, पत्नी ने दरवाजा खोली और दरवाजा खोलते ही के साथ फिर पति गया। सबसे पहले तो थैली निकाला और थैली निकाल करके उसने अंगूर दी, क्योंकि उसका डिमांड है ना अंगूर। और वो जो गुलदस्ता, इसके बाद हम थोड़ा सब डिनर में बैठेंगे तो मैं बड़े प्यार से उसको थोड़ा दो अच्छे शब्दों करके मैं उसको गुलदस्ता दूंगा। तो जैसे ही उसने पत्नी ने अंगूर डब्बा खोली, बॉक्स खोली, तो उसका पारा चढ़ गया और वो इतना ज्यादा गुस्सा हुई, भड़की कि मैंने आपको बोली थी मुझको ये अंगूर पसंद नहीं है, ये गोल वाली मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मुझे लंबी वाली अच्छी लगती, तो आपने ये गोल वाली अंगूर क्यों लाया। बस बात यहाँ से शुरू हुई कि इतना ज्यादा भयानक मोड़ ले लिया कि सब छिन्न भिन्न हो गया। पति भी गुस्सा हो गया, पत्नी भी गुस्से हो गई, पूरा क्रोध से दोनों आग बबूला हो गए। पत्नी ने जो बनाया सब उठा के फेंक दिया, पति ने जो लाया वो भी सब तोड़ ताड़ दिया और पूरा घर का माहौल एकदम खराब। पत्नी ने इतना जोर जोर से चीखने लगी, पति भी चीखने लगा और पत्नी कई अंदर सब सामान निकाली, बैग भरी और अपने मायके। क्रोध बहुत भयानक चीज है। हालेलुया, हालेलुया। जब शाम हुआ तब पति अपने घर के अंदर अकेला बैठा हुआ था। पति बताने की कोशिश में था कि मैंने अंगूर ढूंढा परंतु अंगूर मिला नहीं। पर ये बात बताई से पहले पत्नी पूरा सब काम बिगाड़ डाली और जाकर अपने घर बैठ गई और पति इधर अकेला, पति ने उधर। पर पति घर में बैठ के प्रार्थना करे, लॉर्ड मेरे क्रोध को शांत कर और मेरी पत्नी को भी समझ दे। और पवित्र आत्मा दोनों के जीवन में काम किया। पत्नी भी उधर बैठकर विचार करने लगी कि मैं इतना क्रोधित क्यों गई, मुझे इतना क्रोध क्यों आया, क्या रीजन था। वो अंगूर तो लेके आए ही, भले वो लंबी हो चाहे गोल हो, लेके आए। और उसने फोन करी कि जी
वेरी वेरी सॉरी, मैं आप पर गुस्सा करी। पति बोला कोई बात नहीं, पर मैं एक बात तुझसे कहता हूँ, जो तेरी इच्छा थी मैं बहुत ढूंढ कहाँ चल कर गया, थक गया मैं ढूंढते, परंतु वो अंगूर मुझे नहीं मिला। इस कारण से, क्योंकि तुझे अंगूर खाना था, मैंने ये अंगूर खरीद कर तेरे लिए लाया। पत्नी फूट कर रोने लगी, बोले वेरी सॉरी, मैं अब भी आपके पास आती हूँ। और वो आई, गले लगे, एक दूसरे को प्यार किए, थोड़ी देर वचन पढ़े, प्रभु की वर्शिप किए, और फिर से वो माहौल जीव खाते हो गया। हालेलुया। पर मैं थैंक गॉड करता हूँ कि उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। पर कितने ऐसे परिवार हैं जो क्रोध के कारण से पूरा तबाह हो गया। उठ गए तो सही, पर लौट के नहीं आए। उनके पास पेपर आया से हम अब पति और पत्नी अलग है, हम डिवोर्स चाहते हैं। हालेलुया। आज हम देखने जा रहे छोटी सी टॉपिक है एंगर, क्रोध। क्रोध जो है हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। हालेलुया। कोई मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार। करीब 2 से 3 महीना से ये टॉपिक में मेरे हार्ट में चल रहा था। आज दूंगा, कल दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा करके आज की सुबह खुदा मेरे हार्ट में डाला। इस वर्ड को आज हम निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय 21, 22 और 23 वचन को हम पढ़ेंगे। थैंक यू फादर, हालेलुया, तेरा धन्यवाद। मत्ती 5, 21, 22 और 23। तुम सुन चुके हो, यीशु मसीह लोगों से कह रहा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया, पूर्व काल, प्राचीन काल, एलिया के समय, एलीशा के समय, मूसा के समय, अब्राहम के समय, दाऊद के समय, कहता याकूब के समय, इसहाक के समय, हनोक के समय, पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, हत्या नहीं करना, और जो कोई हत्या करेगा, और कहता जो कोई भी हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, क्या कह रहा है कि जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। इसका मतलब हत्या करेगा तो क्षमा नहीं होगी, तुझे दंड मिलेगा। और कचहरी में तुझे दंड करके कहता दंडित किया जाएगा, तुझे अपराधी करके तुझे दंड दिया जाएगा। पर खुदा का कलाम कहता है, पर मैं कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे, क्या कहता है, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, कचहरी में दंड के योग्य होगा। लेता जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, ये मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम में ये जीसस के वर्ड है। हेलो, किसके वर्ड है? ये यीशु के वर्ड है। कहता है कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, वह महासभा में दंड के योग्य होगा, वो महासभा में दंड के योग्य। निकम्मा कहेगा, हम कई बार निकम्मा कहेगा बोलते ना, कई बार निकम्मा कहेगा, पर खुदा का कलाम कहता है वो महासभा में दंड के योग्य होगा। आगे आगे, और जो कोई कहे, अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। बाप रे बाप, कितना भयानक है। कितनी बार करता मूर्ख कहीं का बोल देते ना। देखो वर्ड क्या कहता है, कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग में दंड के योग्य होगा। इसलिए अपने शब्दों के ऊपर हम ध्यान रखें, अपने बातों पर हम ध्यान रखें, हालात को, सिचुएशनों को समझे। पहले शैतान बहुत चतुर, बहुत चालाक है, वो छोटी छोटी बातों से हमको बहका देता है। हालेलुया। पति का क्या गलती था? उसने तो पूरी कोशिश किया, पूरा ढूंढा, पर हालात शैतान इतना भयानक, इतना बदतर बना दिया। एक छोटी सी चीजें लंबा ना जा करके गोल आया। हालेलुया। परंतु कितना भयानक उसका मोड़ ले लिया, सब कुछ खत्म है, पूरी तरह से अस्त में तो बिखर गया। वैसे ही हमारे जीवन के एंगर, हमारे जीवन के क्रोध भयानक मोड़ को ला सकता है।
बाइबल बताती, खुदा का वर्ड कहता है कि जो अपने भाई पर क्रोध करेगा वो दंड के योग्य होगा। कहेगा अरे मूर्ख, वो नरक की आग में डाला जाएगा। हालेलुया। निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड की योग्य कहलाएगा। भाई क्यों मालूम क्यों ये बात से प्रभु कह रहा है कि हम एक दूसरे के मसीह के अंग हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप किसी से कहते हो प्रभु के जन को कहते तो आप उसको नहीं प्रभु को कहते, क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई तुझको छूता है वो मेरी आग की पुतली को छूता है। जो तेरे साथ किया वो मेरे साथ किया। हालेलुया। यदि आप किसी को मूर्ख कहते हो, किसी के प्रभु के जन को, तो आप डायरेक्ट मसीह को कहते हो, और इसलिए कहता वो नरक के दंड के योग्य होगा। अपने शब्दों को हम ध्यान दें। क्रोध जो है वो बहुत भयानक चीज है। बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़े कि कितने जो लोगों ने क्रोध किया वहां से तबाही बर्बादी शुरू हुई। कैन और हाबिल के समय में क्या हुआ है ना, हाबिल के भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया पर कैन के भेंट को नहीं करे, पर कैन जो है वो क्रोध से भर गया और अपने भाई की हत्या कर दिया और तबाही वहां से शुरू हुई। हेलो हेलो, ठीक करे, विचार करे। बार बार इंसान को याद, जितने भी लोग बैठे ऐसा कोई नहीं जिनको क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता। और मैं आज आपको बताऊंगा हम गुस्से पर कैसे काबू पाए, हम गुस्से को कैसे कंट्रोल करें और प्रभु की सुंदरता उसके प्यार में बढ़ते जाए, क्योंकि हम उसके मंदिर है, हम उसके घर है, हम उसकी पवित्र देह है और इस देह में उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसका चरित्र बसा होना चाहिए। क्रोध शैतान की ओर से है। हालेलुया। और हमें उससे बचना है, क्योंकि क्रोध हमेशा डिस्ट्रक्शन को, तबाही को, बर्बादी को लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर कौन क्रोध किया, बोलते जाओ, कौन कौन क्रोध किया बाइबल में है? मूसा ने क्रोध करके लकड़ी मारा और कहता है वो कनान देश में जाने से वंचित हो गया। कहता है हागा और सारा के बीच में क्रोध की बात हुई। हागा क्रोधित करके कहता है घर से निकल गई और मरने की हालत में आ गई। जिजबेल ने क्रोध करके कई सारी निर्णय लिया, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, और वो खत्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, राधा क्रोधित, लोगों ने क्रोधित किया। कई सारे लोग बाइबल में ढूंढो तो बहुत सारे मिलेंगे। नबूकदनेस्सर, यस, वो भी राजा ने क्रोधित हुआ, क्रोध में झुंझला करा करके शद्रक मेशक को अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने क्रोध करके, यहूदा क्रोधित हुआ और यीशु को पकड़वाने, मालूम क्यों क्रोधित हुआ? क्योंकि एक घर में जब बैठे थे तो यीशु मसीह ने एक महिला का, उसने क्या कर दिया? प्रशंसा कर दिया। अब जहां भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा इसका नाम लिया जाएगा। कि यहूदा क्रोधित हो गया, मैं 3.5 साल से इसके साथ हूँ, ये मेरा नाम नहीं लिया, इसका नाम लिया। उसी दिन से उसको पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा और फांसी के तख्ते पे चढ़ गया, खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। देखो क्रोध क्या करता, मैं बताती खुदा का एक वर्ड निकालो, फिर मैं कुछ बातें बताऊंगा, जल्दी समझाएंगे, समय बहुत तेज भाग रहा है। गीसास की पुस्तक भजन संहिता 37 अध्याय 8 वचन को हम पढ़ेंगे। मालूम क्रोध एक पाप है। क्या है? क्रोध एक पाप है। क्रोध करना पाप है। क्यों मालूम? पाप ही हमें दंड की ओर बनाता, ले जाता है। इसलिए कि हमने पढ़ा ना माटी में कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे वो दंड के योग्य है ना। तो क्रोध क्या है? पाप है, और पाप दंड को लेकर आता है, राइट। तो कहता है क्रोध जो है वो पाप है। फिर कहता है क्रोध हानिकारक है और क्षतिजनक है वस्तु है। क्रोध एक पाप है, क्रोध हानिकारक है, क्षतिजनक है। क्रोध एक आत्मा है। हेलो, क्रोध एक आत्मा है जो इंसान के अंदर बैठ करके उसको क्रोधी बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर कहता है क्रोध सेहत को बुरी तरह से प्रभावित करता है। क्रोध के कारण से आपका बीपी बढ़ जाएगा।
क्रोध से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, क्रोध से आप डायबिटिक भी हो सकते हैं, अटैक आ सकता है क्रोध से आपको। इसलिए जिनको क्रोध है, आज जो मैं चाबी दूंगा वो चाबी को लेकर जाना। हालेलुया, हालेलुया। तो क्रोध हमारे जीवन को कहता है प्रभावित करता है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक को लेकर आता है, और कहता है वो हमारे जीवन को, हर एक खुशियों को वो चुरा लेता है, हमारे आशीष हमको वंचित कर देता है। क्रोध कई सारे आशीषों के हमारे जीवन को खत्म कर देता है। हालेलुया। देखो क्या पढ़ जल्दी से। हाँ, क्रोध से परे रह। हाँ, एक दूसरे को देखकर कहो क्रोध से परे रह। अरे हिला कर बोलो क्रोध से परे रह। परे आने की बचे रह, दूर रह। हाँ, परे मीन्स आपको हिंदी में थोड़ा समझ में नहीं आएगा, गुजराती वाचो, गुजराती में वाचो। रोष ने छोड़, हाँ? ने कोप नो त्याग कर। रोज वो रोज वाला ये रोज की बात। रोज, ओके, रोज, क्रोध, हाँ, रोष ने छोड़, हाँ, ने कोप नो त्याग कर। हाँ, रोष ने छोड़ और कोप ने त्याग कर। तू खिंचवाइश माँ। हाँ, तू खिंचवाइश नहीं। हाँ, अभी तेती दुष्कर्म ज निपजे छे। तेती दुष्कर्म ज निपजे छे। दुष्कर्म उपजे छे, राइट। हाँ, अभी हिंदी में। हाँ, क्रोध से परे रह। हाँ, क्या लिखता है? क्रोध से परे रह, क्रोध से बचा रह। एक दूसरे को हिला के बोलो क्रोध से बचा रह। हाँ, क्रोध से बचा रह। आगे आगे। और जलजलाहट को छोड़ दे। और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कूड़, उससे बुरा ही निकलेगा। यदि आप अच्छा देखना चाहते, घर में खुशियां देखना चाहते, घर में आनंद देखना चाहते, घर में शांति देखना चाहते, घर में बरकत देखना चाहते, घर में खुदा का निवास देखना चाहते, यदि घर में परमेश्वर की प्रेजेंस देखना चाहते हो, तो ये वर्ड हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण। क्रोध से बचा रहा, जलजलाहट को छोड़ दे, उससे केवल बुरा ही निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्रोध हमारे जीवन के लिए बहुत ही भयानक है, वो दंड की ओर हमें खड़ा करेगा। महासभा कहता है वो दंड के लिए तुझको तैयार करेगा, हमारे शरीर के ऊपर उसका बुरा असर पड़ेगा, घर का वातावरण खराब हो जाएगा, हमारे पारिवारिक जीवन में जो ब्लेसिंग है वो चली जा सकती है। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है क्रोध से बचे रख और जलजलाहट को छोड़ दे, उससे बुरा ही निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन को हम निकालेंगे, नीति वचन के पुस्तक और उसका 27 अध्याय उसका 4 वचन को आप पढ़ेंगे। नीति वचन को 27 अध्याय उसका 4 वचन को पढ़ेंगे। क्रोध तो क्रूर। हाँ, क्या लिखता है? क्रोध है क्रूर। क्या बोलते हैं? क्रोध क्रूर। गुजराती में वाचो। क्रोध क्रूर छे। क्रोध क्रूर छे। અને કોપ રેલ રૂપ છે। जुजु કોપ રેલ રૂપ। रेल धारा, रेल रूप से। क्रोध तो क्रूर, क्रूर मालूम? क्रूर क्या बोलते हैं? क्रूर, निर्दयी, कातिल, घातक। क्रोध तो क्रूर छे, निर्दयी है वो ये नहीं देखेगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, बस जो उठाए तड़ाक से, है ना। क्रोध निर्दयी है। इतना अच्छा वातावरण पति ने मिल करके बनाया, पर क्रोध जो क्रूर है सारा वातावरण खराब कर दिया। कई बार हमारे साथ ऐसे बीते, कई बार ऐसे छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी गलतियों को हमने नजरअंदाज नहीं किया, उसको पकड़ के रखा, और कई बार हमारे वातावरण, हमारे पारिवारिक जीवन की जो शांति भंग हो गई, क्योंकि क्रोध क्रूर है, वो निर्दयी है, वो आपके जीवन को बस उसको बर्बाद करना है, वो आपको नाश करना, घात करना चाहता है, वो आपको नहीं चाहता कि आप
आप सुख और सुकून और आनंद के साथ रखें। इसलिए क्रोध क्रूर के समान वो आपको कब्जे में लेना चाहता है और आपके परिवार को खत्म करना चाहता है। इसलिए बाइबल बताता है क्रोध से बचे रह, उससे तू छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। क्रोध से, क्रोध क्रूर है और रेल के समान, धारा के समान है। क्या लिखता है पूरा पूरा? पढ़िए। क्रोध तो क्रूर, क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान और होता है, प्रकोप धारा के समान रहता है। परंतु जब कोई जल उठता है, परंतु जब कोई जल उठता है, तब कौन ठहर सकता है? हाँ, कौन ठहर सकता है? फिर तो तू आ तो मैं भी आया, तू एक तो मैं दो, तू तीन तो मैं पांच, है? फिर तो फिर सिलसिला चालू रहता है। और फिर जब थोड़ी देर के बाद देखते हैं तो कहता है सब कुछ बर्बाद और सब कुछ खराब हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, क्रोध क्रूर है, निर्दयी है, वो भयानक है। वो हर दिन अपने जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करो, लॉर्ड जैसा तेरा स्वभाव है वैसा मेरा भी स्वभाव है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से हमेशा प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे क्रोध से बचा, उस गुस्से से मुझको बचा, और तू तेरे जैसा मुझे नम्र और हम्बल बना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं और आप उस यीशु के स्वरूप, उसकी समानता में बनाए गए। हालेलुया, हालेलुया। जो कहता है वो करुणामय है, वो दया का सागर है, वो नम्र है, वो हम्बल है। और प्रभु चाहता है कि मैं और आप उसकी पवित्रता में, उसकी नम्रता में, उसकी दयालुता पर भी हम आगे बढ़े और क्रोध से हम बचे रहे। क्रोध तो क्रूर है। आज क्रोध में आकर के लोगों ने ना जाने कितने कितने गलतियां, मिस्टेक कर दिया, कितने भयानक कामों कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और उसका जो परिणाम आया वो बहुत भयानक है। छोटी सी बातों के लिए आज पति पत्नी कितने डिवोर्स हो गए, कितने लोग आज अपने पति अपने घर पे है, पत्नी अपने घर पे है। क्रोध के कारण कितने परिवार टूट गया, क्रोध के कारण कितने हानियां, कितना नुकसान हो गया। सिर्फ क्रोध ही उसका रीजन, गुस्सा, गुस्सा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है क्रोध से बचे रह, जलजलाहट को छोड़ दे। हालेलुया। ओके, आगे पढ़ेंगे नीति वचन, नीति वचन और उसका 14 अध्याय, उसका 17 वचन से आगे पढ़े। 17 नीति वचन 14 का 17 और 29। हाँ, जो झट क्रोध करे, हाँ, वह मूढ़ता का काम भी करेगा, जो झट क्रोध करे वो मूर्ता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। हाँ, कहता है जो झट क्रोध करे वो मूर्ता का काम, झट कोई भी चीज, मान गुस्सा तो किसी को दे, गुस्सा तो किसके नाक में है बोले झट क्रोध करता है। शांत है, अपने आप को पैशन रखें, कोई भी चीजों को हम बारीकी से अंडरस्टैंड करें। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था, बहुत, कितना क्रोधी मैं आपको बताऊं। तो जब किसी के व्यक्ति के सामने मैं अभी तो ठीक ठाक हूं, पर इससे भी बहुत पतला दुबला था, पर किसी से झगड़ा हो तो क्रोध में मेरा पूरा बदन कांपने लगता था। क्या कर दूं, उसको मार डालूं कि उसको काट दूं, उसको फेंक दूं, इतना क्रोधी स्वभाव का था। बहुत क्रोध, मुझे बहुत गुस्सा। पर थैंक गॉड, उसके उस लहू ने, उसके उस कुर्बानी ने, उस मसीह के प्यार ने, उसके उस वचन ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा से कि लॉर्ड जैसा तेरा स्वभाव है वैसा मेरा भी स्वभाव है। आमेन, हालेलुया,
हालेलुया। इसलिए क्रोध से बचे रहो, क्रोध को अपने जीवन से निकाले, उसको खत्म करे, यीशु के रक्त में उसको जलाए, क्योंकि क्रोध एक आत्मा है जो आपके ऊपर कैप्चर करके, कब्जा करके आपके आशीषों से वंचित करना चाहता है, प्रभु के सानिध्य में बढ़ने से रोकता है। जिस बात के खुदा ने आपको चुना है उन बातों से आपको हटाना चाहता है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है क्रोध से बचे रहो और जंजलाहट को छोड़ दे। जो दो क्रोध करता वह धन्य के योग्य है। हालेलुया। आगे नीति वचन 15 अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 15 अध्याय उसका 18 वचन को पढ़ेंगे और गलाती 5:20 को पढ़ेंगे। हाँ, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है। क्या लिखा है? क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है। क्या लिखा है? क्रोधी। हाँ, अब आप क्या बोलेंगे, मैं क्रोधी हूं कि नहीं हूं? यदि आप क्रोधी है तो आप झगड़ा मचाने वाले हो। क्या लिखता है? क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो मुकदमों को दबा देता है। ओह हालेलुया। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, घर में बवाल घंटास को उत्पन्न कर देता है, घर के माहौल को खराब कर देता है। इसलिए कहता है परंतु जो विलंब से धीरे से क्रोध करता है वो कहता है उस झगड़े को दबा देता है। आप झगड़ा मचाने वाले हो कि झगड़ा दबाने वाले हो? हेलो, यदि आपका मन क्रोधी स्वभाव का है, पवित्र आत्मा आज आपकी मदद करे कि आप अपने क्रोध के ऊपर काबू पाए। हालेलुया। क्योंकि हम वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम खुदा के बच्चे हैं। आमेन। शैतान के नहीं, परंतु हम उस यीशु के रक्त से धोए गए हैं। उसका कुछ भी हम में नहीं है। इस मसीह ने कहा इस संसार का सरदार आता है पर उसका मुझ में कुछ नहीं है। हालेलुया। जो कुछ भी वो सब यीशु का है। यीशु का प्यार मुझ में है, यीशु का पवित्रता मुझ में है, यीशु का नेचर मुझ में है, यीशु का स्वभाव मुझ में, जो कुछ भी है वो सब यीशु का है। इस संसार का कुछ नहीं है। आमेन। वो जो क्रोधी है वो झगड़ा उत्पन्न करता है, उससे झगड़ा होता है, सही है। परंतु जो विलंब से धीरे से क्रोध करता है वो उस झगड़े को दबा देता है। हालेलुया। हालेलुया। मालूम मेरे प्रियो, चीजें हमारे लिए बहुत आसान है, हर चीजों को कर जाना। कई बार हम ऐसा विचार करते, सोचते हैं, जब हम क्रोध करके जब बैठ जाते तो बोलते क्यों ऐसा हुआ, और एक झटके में आता और सब खत्म हो जाता। अब सोचो, इसका मतलब कि जो क्रोध है वो आया क्यों, और आया तो क्या करके गया। हम जानते हैं कि जब भी आया हानि हुई, नुकसान हुआ, प्रॉब्लम, हमारी शांति चली गई है, हमारा प्रार्थना का जीवन जो है वो डिस्टर्ब हो गया। और ऐसा नहीं कि आया और चला गया एक झटके में, वो कई दिन तक माइंड में घुसे रहता है। वही चीजें खुन्नस भरा रहता है, कुछ ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा, देखोगे नहीं, मर जाए ना, कर जाए ना, ये सिर फोड़े ना, मरी जाए ना, टूट जाए ना, उसके एक्सीडेंट हो जाए ना, वो हो जाए ना, क्या क्या है। इसका मतलब आपका स्पिरिट कितना खराब हो रहा है। वो टाइम खुदा के वचन मनन करने का, वो समय प्रभु के सानिध्य में बढ़ने का, वो समय खुदा के प्यार में लीन होने का था, पर हम उस दुष्ट के जंगल में फंस के मन में न जाने कितनी बुरी कल्पनाएं हम कर डालते हैं। इसलिए क्या लिखता है वचन में? 15:18 क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है। हाँ, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। गलाती 5 अध्याय उसका 20 वचन को पढ़ेंगे, जल्दी में जाएंगे। ओके, गलाती 5 उसका 20 को पढ़ेंगे। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा,
और इनके जैसे और काम है। और काम है इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ जैसा पहले कह भी चुका हूँ, और जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे कौन कैसे काम, गुस्सा करने वाला, क्रोध करने वाला, जलन रखने वाला, मूर्ति पूजा, विरोध करने वाला, कहता है ऐसे काम करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। क्या लिखा है? ऐसे छोड़ दो, खाली 3 ही नाम याद रखो, क्रोध करने वाला, गुस्सा करने वाला और जलन रखने वाला। कहता है ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम में लिखा है। इसलिए दाऊद कहता है क्रोध से बचे रहना, हालेलुया, और जलजलाहट को छोड़ दे। नए नियम में किसने क्रोध किया? जल्दी बोलो, बात करो। नए नियम में किसने क्रोध किया? यीशु मसीह ने भी क्रोध किया कि नहीं किया? मंदिर में किया, है ना? परंतु वो क्रोध जायज, मैं आपको बताऊंगा, उसका रीजन बताऊंगा। हालेलुया। आपको भी नहीं, थोड़ी सी आपके आगे समझ आए कि उसने क्यों क्रोध किया, और वो क्रोध सही था। पर बाइबल बताती, खुदा का वर्ड कहता है ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इतम दिन रात दुआ प्रार्थना करे, प्रभु के सानिध्य में बढ़ रहे, परंतु खुदा के साथ खुदा का कलाम कहता है क्रोध, ईर्ष्या, बैर करने वाले वो मेरे राज्य में नहीं होंगे। इसका मतलब भयानक है। और क्रोध छोड़ता ही नहीं है, गुस्सा छोड़ता ही नहीं है, जलन छोड़ता है, पकड़ के जकड़ के रखा। जितने लोग बैठे, शायद कोई ऐसा होगा जिनके पास क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं। हर एक के अंदर है, मेरे अंदर भी है ना? है ना? पर खुदा का वर्ड कहता है क्रोध से बचे रहा और जलजलाहट को छोड़ दे, तब हम खुदा की आशीषों में आगे बढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में पौलुस इस बात को प्रकट किया, पवित्र आत्मा ने, कौन खुदा के राज्य में जाएगा और कौन नहीं जाएगा। तो कहता क्रोध करने वाला नहीं जाएगा, जलन रखने वाला नहीं जाएगा, और गुस्सा करने वाला नहीं जाएगा। ऐसा कहता वो अधिकारी नहीं होंगे, वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। ओके, आगे हम जाएंगे, कुछ चीजें को बताऊंगा जल्दी से। मेरे साथ निकालो इफिसियों और उसका दूसरा अध्याय और उसका 3 और 4 को पढ़ेंगे। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। किसके संतान थे? क्रोध के संतान मीन्स, क्रोध के संतान मीन्स क्रोध कहां से आता है? अरे बोलो ना, क्रोध कहां से आता है? क्रोध के संतान शैतान वही है ना। क्रोध में कहता है कि स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। आगे परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, क्रोध के संतान को, क्रोध किसके? शैतान के। पर कहता परमेश्वर जो दया का धनी है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जो दया का धनी है, परंतु शैतान जो क्रोध का धनी है। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है। हम क्रोध के संतान थे, हाँ,
परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। आमीन, हालेलुया। शैतान ने क्रोध करके हमारा सब कुछ छीन लिया। अदन की वाटिका में कहता है सब कुछ ले लिया, जीवन ले लिया, आशीष ले लिया, बरकत ले लिया, अधिकार ला, सब कुछ ले लिया और हमें क्रोधी बना दिया। पाप नहीं था पहले, पाप था क्या? हत्या थी। कौन लेकर आया? शैतान। कैन ने हाबिल की हत्या किसकी काय के लिए किया? क्यों किया? क्रोध के कारण। हेलो, क्रोधी स्वभाव आ गया उसके अंदर और कहता है क्रोध हो करके अपने भाई को मार डाला और कहता है तबाही उसके जीवन के अंदर आई। तो वो और खुदा का कलाम कहता है पहले हम क्रोध के संतान थे, परंतु अब जो परमेश्वर दया का धनी है उसने कहता हमसे प्यार किया और हमको बंधनों से छुड़ाया। हालेलुया। ओके, आगे निकालेंगे, मेरे साथ को निकाले 4 अध्याय, इफिसियों 4 अध्याय और उसका 26 वचन और उसका 31 वचन। क्रोध तो करो, हाँ, पर पाप मत करो। हाँ, ये चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। यीशु मसीह ने क्रोध किया, है ना, मंदिर में, क्योंकि देख रहा था सब पाप हो रहा है वहां पर, है ना। क्रोध किया, पर क्रोध में आकर के उसने झापड़ नहीं लगा दिया, मारा नहीं किसी को, पर क्रोध किया क्योंकि वो सब पाप हो रहे थे, गलतियां हो रहा था। प्रभु के घर को, परमेश्वर के भवन को गंदा कर रहे थे। परमेश्वर के घर को व्यापार का घर उन्होंने बना दिया था। जहां पर आराधना की धुआं उठनी चाहिए वहां पर कहता फरेब भी हो रहा था, चोरी हो रहा था, झूठ और फरेब भी चीजें चल रही थी। इसलिए खुदा का कलाम करता है क्रोध तो कर पर पाप मत कर। आगे लिखा है कि सुबह से लेकर के सूर्यास्त तक, शाम तक, हाँ, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। हालेलुया। उसको समेट लो, उसको फिर से प्यार में बदल दो। जैसा कि मैंने आपको स्टोरी बताया, पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, क्रोध बहुत भयानक रूप ले लिया, but thank God उन्होंने फिर से प्यार ने उनको समेट लिया। हालेलुया, हालेलुया। कहता क्रोध तो करो पर पाप मत करो, उसको एक्शन में लेकर ना आओ। क्रोध आया तो मैंने किसी को मार दिया, वो पाप हो गया। क्रोध आया, तूने ऐसा क्यों किया? अरे ठीक है भाई, ऐसा मत कर। हेलो, परंतु जैसे हम उसके एक्शन में लाते हैं वो चीज हमारे लिए कहता है वो बर्बादी को लेकर आता है। इसलिए खुदा का कलाम करता है क्रोध तो कर पाप मत कर। आगे 31 वचन का, उसी का 31 वचन को पढ़े। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। क्या लिखता है? सब प्रकार का क्रोध, बैर और निंदा और कलह तुमसे क्या कर दिया जाए? दूर किए जाए। ये चीजें हमारे लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। कितने लोग आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, कितने लोग आशीष में बढ़ना चाहते हैं। आज का ये वर्ड अपने जीवन के अंदर लिख के जाना और प्रभु से प्रार्थना करना, लॉर्ड ये चीजों से मुझको बचा। हालेलुया। क्योंकि क्रोध, निंदा, जलन, ईर्ष्या, गुस्सा, ये चीजें आपके आशीषों को बांध के रखती है। हालेलुया। भागी करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जीसस है। इस मसीह को लोगों ने क्या किया? पूरी तरह से मारा, दाढ़ी के बाल नोचे। कहता है उसको कहता है कि 39 कोड़े मारे, पूरा शरीर को छली लहूलुहान कर दिया। परंतु क्रूस के ऊपर उसने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। क्रोधी मानो जो अपने आप को देखता होगा, यदि मैं और आप हम अपने आप को देखते कितना
इतना भयानक मुझे मारा, क्रोध में एकदम जलजलाहट में दांत किचक किचक करके उसका ऐसा हो जाए ना वैसा हो जाए। पर थैंक गॉड मेरे यीशु के लिए, धन्यवाद उस मसीह के लिए, उसके प्यार के लिए जो मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो क्रोधित नहीं हुआ। पर कहता है हम पर दया दिखाया उसने, हमने उसको बेरहमी से मारा पर अपना क्रोध अपने जलजलाहट में आकर हमारा नाश नहीं कर दिया, पर उसने दया दिखा करके उस भयानक कहता उस क्रोध से हमको बचा लिया। यदि वो क्रोध में आकर कहता यदि मैं चाहूं तो स्वर्ग से स्वर्गदूतों की 12 पलटन आएंगे और तुम्हें खत्म कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता था। पर अपने उस कहता क्रोधित स्वभाव में नहीं, पर अपने दयालुतापन के कारण, अपने प्यार के कारण उसने हम पर दया दिखाई। हालेलुया। अब यीशु कहता है जैसा मैं हूं वैसा तुम भी हो, जैसा मैंने किया वैसा तुम भी करो। इसलिए तो उसने कहा ना, एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी गाल दे दो। पर एक इधर होता क्या, एक मारा तो हमने 2 मारा, एक बोला तो उसने हमने 4 बोला। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि स्त्री के मुंह में 10,000 शब्द है। कितने? 10,000। स्त्री के मुंह में, औरत के मुंह में 10,000 शब्द है, पर पुरुष के मुंह में 6,000 शब्द है। इसलिए जब स्त्री और पुरुष का झगड़ा होता है तो मालूम कि स्त्री तो धमाधम शब्द निकालने चलती है, ऐसा ना वैसा ना, या स्त्री को तो हाँ पुरुष देता है। बाप रे, इसके बाद क्या बोलूं, क्योंकि सब 6,000 उधर 10,000 है, इसलिए धमाधम निकलना चालू। हालेलुया हालेलुया। तो कहता है इन सबसे हम बचे। यीशु कितना खुदा का वचन, परमेश्वर का कहता है कि वो कहता है कि परमेश्वर जो खुद इस धरती के ऊपर आया, उस खुदा को लोगों ने इतनी बेरहमी से मारा। वो क्रोध में और जंजलाहट में आके बहुत कुछ कर सकता था, पर उसने नहीं किया, परंतु उल्टा हमारे लिए उसने क्षमा मांगी। आमीन। हालेलुया हालेलुया। कई बार मेरे साथ ऐसा घटा, कई लोगों ने आकर मुझे बुरा भला कर दिया, कई लोगों को जानता, पर मैं घर पे जाकर घुटने टेकर कहा लॉर्ड मेरा हृदय दुखी है उसके शब्दों के कारण, पर मैं कहता लॉर्ड तुझको स्पर्श कर, तुझको छू ले। पर वो दोबारा आकर के मुझसे क्षमा मांगा। मैं भी उसमें भी 2-4 बोलता, मैं भी 2-4 बोल देता, तो बात बहुत भयानक बिगड़ जाती। इसलिए हम वाइजली, कहता ना पौलुस कहता है ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानी के अनुसार चलो। और जहां पर हमें वाइजली काम करना है वहां पर हम वाइजली काम करें। हालेलुया। गुस्से और क्रोध में आकर के अपनी आशीषों को हम खो न दे, गुस्से और क्रोध में आकर अपने जलजलाहट को हम अपने घर में पनपने न दे, गुस्से और क्रोध में आकर हम आत्मिक जीवन में और गिर न जाए, गुस्से और क्रोध में आकर अपने शरीर के अंदर बीमारी को इन्वाइट न करे, गुस्से और क्रोध में आकर परमेश्वर के प्राण से वंचित न हो जाए, पर समझे उस दुष्ट की योजना को जो आपके जीवन की बर्बादी करने के लिए वो आया है, उससे हम बचे। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है तुम आशीष के संतान हो, इसलिए तुम आशीष दो, श्राप मत दो। राइट। हालेलुया हालेलुया। पर हम क्रोध में आगे कहता तेरा तो ये हो जाएगा और तेरा तो ये हो जाएगा। है? हाँ, नूह ने श्राप दिया। इसीलिए हम इन चीजों से बचे। हालेलुया। 2-3 वचन पढ़ेंगे तीमुथियुस की पुस्तक, दूसरा 8 वचन के साथ 30 से 5 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, थैंक यू लॉर्ड। पहला तीमुथियुस दूसरा 8 वचन शायद। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के, बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। कहीं भी जाओ, कुछ भी हो, आओ प्रार्थना करें।
आओ प्रार्थना करें। हालात सही नहीं है, कोई बात नहीं, आओ प्रार्थना करें। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, आओ प्रार्थना करें। घर का माहौल ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, आओ प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। परंतु उसको तुलना दे, उसको आँच न दे, नहीं तो और भड़केगा और सब कुछ खराब हो जाएगा। पर हम पुरुष क्या करें? क्या लिखा है तीमुथियुस क्या कहता है कि पुरुष हर जगह, क्या लिखता है? पुरुष हर जगह बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करे, जिससे क्या होगा? जलजलाहट ठंडा हो जाएगी। क्रोध जो भड़क गया है वो कहता है बुझ जाएगा और वहां पर परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के हाथों को उठाकर क्या करे? प्रार्थना करें। कई बार हम सिचुएशनों को हम जाते हैं, देखते हैं इस कि भयानक हो गया है, खराब चल रहा है, झगड़ा हो रहा है, बहुत सारी चीजें। तो हाँ, फलानी ने बोला था ऐसे था, हाँ डेकानी ने बोला था यही था। और पर हमें क्या करने से समय में प्रार्थना, हाथ उठा के लॉर्ड इस माहौल को तो ठीक कर, यहाँ के इस क्रोधी स्वभाव को तो दूर कर, लोगों के अंदर पिताजी तेरी शांति आ जाने दे, तेरा प्यार भर जाने दे, ताकि ये दोनों जो आज क्रोध में आकर एक दूसरे को मारने को उतावल हो गए, प्रभु उनके जीवन में तेरा आत्मा काम करे। आमीन। और आपकी प्रार्थना से साधु परिवार टूटने से बच सकता है, हमारा परिवार टूटने से बच सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब जो क्रोधी है वो क्रोध जो करते हैं वो आज के इस वचनों को अपने जीवन के अंदर उतारे। हर एक के लिए है, मेरे लिए भी है। ऐसा नहीं कि मैं प्रचार कर रहा हूँ तो मैं क्रोधी स्वभाव का नहीं, मुझको क्रोध आता है, पर मैं प्रार्थना कर रहा लॉर्ड, हर एक इंसान नम्र पात्र है, परंतु हम धीरे धीरे अंश करके मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। और हम चाह रहे हैं कि प्रभु ये चीजें हमारे जीवन में से खत्म हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, गीतशास्त्र की पुस्तक उसका 30 से 10 का 5 वचन को पढ़ेंगे और 103 से 10 का 8 और 9 वचन को पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ेंगे जल्दी। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। हाँ, परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का होता है। आपका भी क्रोध क्षण भर का, कहते क्रोध तो कर, पाप मत कर, आपका क्रोध क्षण भर का, ठीक है कोई बात नहीं, क्षण भर का हो। हेलो, सीधा हमारे साथ क्या होता है मालूम? थोड़ा सा हम लोग गुस्सा किया, पूरी 3 दिन तक 4 दिन तक खाना खाओ, चाय पी लो, सब्जी लेके आओ, ये नहीं खाओ, क्या नहीं खाओ, भूखी थे मैं चाहिए। हेलो, ये होता है। पर खुदा का वर्ड कहता है परमेश्वर कैसा है, उसका क्रोध तो क्षण भर का है और आपका क्रोध भी क्षण भर का। खैवाना चल जवाते खैवाना सॉरी, हालेलुया, हालेलुया, खैवाना सॉरी। इससे हमारा प्यार बना रहे, प्रभु की पवित्रता बनी रहे, खुदा की आशीष बनी रहे, शैतान को कभी अवसर नहीं मिलेगा। आपका घराना, आपका परिवार ब्लेस्ड होगा, वो आपको आशीषों से कोई वंचित नहीं करने पाएगा। आमीन। आपका क्रोध क्षण भर का, ऐसा नहीं कहता है क्रोध मत कर, ऐसा लिखता है क्रोध तो कर पर पाप मत कर। तेरा क्रोध क्षण भर का हो, लेकिन तेरा खुदा भी ऐसा है जिसका क्रोध क्षण भर का है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 103 अध्याय उसका 8-9 वचन का पढ़ेंगे। हाँ, एक निकाले होशे और उसका 11 का 9। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हाँ, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। आगे उसी का वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहे। हाँ, कहता वो सर्वदा वाद विवाद नहीं करता जैसे हम करते हैं।
एक ही बात को लेकर के बार बार वही चीजें, तूने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। कहता वो सर्वदा वाद विवाद हो गया, जवाब दे। लेट गो की भावना, एक दूसरे को देखकर कहो लेट गो की भावना रखो। हालेलुया, जवाब दे, कई वादा नहीं, तय गया। अगर इस भावना से आप चलेंगे, आप ठोकर कभी नहीं खाएंगे। हालेलुया, शैतान को अवसर कभी नहीं मिलेगा। कोई बात, जवाब दे, आप गले लगो, प्यार करो, फॉरगिव कर दो, जवाब दे, चल जाने दे। हालेलुया, हालेलुया। और मानो जब आप ऐसा करेंगे और प्यार बढ़ेगा। कभी कभी हमारे बीच में नोक-झोंक हो जाती, पर हम कहते कोई बात, चल जवाब दे, सॉरी, प्यार बढ़ता, हम गले मिल ले। हालेलुया, हालेलुया। सच हकीकत है, जो बातें है वो है, पर हमें इन चीजों से बचना। आमीन। प्रभु के नीचे उसके स्वभाव में हमें आगे बढ़ना है। आगे उसी का 145 का 8 वचन को पढ़ेंगे। होशे 11:9 को पढ़े। होशे एक भजन संहिता की 145 का 8, होशे 11:9। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। हाँ, और क्या कहता, विलम्ब से क्रोध करने वाला अति करुणामय है। होशे 11:9। थैंक यू फादर, हालेलुया। मैं अपने क्रोध को भड़कने न दूंगा। क्या लिखता है, मैं अपने क्रोध को भड़कने न दूंगा। एक दूसरे को देखकर कहो, मैं यीशु के नाम से कहता हूँ, मैं अपने क्रोध को भड़कने नहीं दूंगा। फिर से बोलो, मैं अपने क्रोध को किसी भी कीमत पर भड़कने नहीं दूंगा। यीशु के नाम से कहता हूँ, आमीन, हालेलुया। हाँ, क्या कहता, मैं अपने क्रोध को भड़कने नहीं दूंगा। हाँ, 11:9। हाँ, कहता क्रोध में आ करके, और न मैं किसी को नाश करूंगा, न उसको मैं हानि करूंगा, परंतु हम दया मांगे, प्यार मांगे, आशीष मांगे। लॉर्ड उन्हें फॉरगिव कर, लॉर्ड उन्हें क्षमा कर, उन्हें बरकत दे, उन्हें बढ़ाओ। और ऐसा करते, हमारे नीति वचन में लिखा है, ऐसा करने से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा। और मानो ऐसे करने में डबल ब्लेसिंग है, उसकी आशीष से भी तुझे मिलेगा और ऊपर की आशीष से भी तुझे मिलेगा। जब हमारे बारे में कोई क्रोध करे, गुस्सा करे, हमारे हानि करे, और हम उसके लिए प्रार्थना करें, तो डबल आशीष है, उसकी आशीष से और स्वर्ग की आशीष से भी खुदा हमें। आमीन, हालेलुया। इसलिए कहता है, तुम आशीष दो, श्राप मत दो, क्योंकि तुम आशीष के संतान हो। आमीन। 2 वचन, मीका 7:18 वचन, मीका 7:18 वचन, और एक निकाले याकूब और उसका पहला अध्याय 20 और 19 और 20 वचन। तेरे समान, हाँ, ऐसा परमेश्वर कहाँ है? तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है? जो अधर्म को क्षमा करे, अधर्म को क्षमा करे, और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता। क्या कहता, वो अपने क्रोध को सदा बनाए। अगर वो सदा बनाए रहता तो एक भी इंसान जीवित नहीं रहता। हालेलुया। क्या लिखता, वो अपने क्रोध को, फिर से पढ़ो, शुरू से पढ़ो। हाँ, वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता। हाँ? क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है वो करुणा से प्रीति रखने वाला, विलम्ब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय है। इस कार्य कहता, वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता। उसका जीता जागता एग्जाम्पल है साम 95 उसका 10। 40 साल तक यहोवा उनसे रूठा रहा, तो भी कहता है अपनी दया दिखाना बंद नहीं किया। वो कहता मन्ना बरसाना बंद नहीं किया। वो कहता आग का खंभा नहीं हटाया, बादल का खंभा नहीं हटाया, शत्रुओं के ऊपर हमला करने नहीं दिया। परमेश्वर दया क्रोध करके भी दया करता रहा। हालेलुया। एक वर्ड है मेरे ख्याल से, एक वर्ड है, क्रोध करके भी वो दया करता है। हाँ, शायद हबक्कुक सब निकालो। हबक्कुक
उसका तीसरा अध्याय उसका दूसरा वचन, हबक्कुक की पुस्तक तीसरा अध्याय उसका दूसरा वचन। हाँ, हे यहोवा, हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। हाँ, इसी युग में तू उसको प्रकट कर। हाँ, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। इजराइलियों के साथ 40 साल यही हुआ। क्रोध किया पर दया करता रहा, मन्ना बरसाता रहा, आग का खंबा उनको हटाए नहीं, बादल का खंबा हटाए नहीं, शत्रुओं को हमला करने नहीं दिया, दया करता रहा उनके ऊपर। हालेलुया। इसलिए आपसे हम क्या करें, क्रोध भले करो पर तुम मत चाहिए ले लो, नहीं कहो, कोई बात नहीं, क्रोध यदि गुस्सा है तो ठीक है, प्यार कर। हालेलुया। पर कहता उसका अवसर न दो। आमीन। पर बहुत सारी चीजें पर टाइम खत्म हो गया, पर 2 बातें बता के बंद करूंगा। हाउ, कैसे हम इस पे ओवरकम, हर एक लोग की वीकनेस है गुस्सा, क्रोध, पर कैसे इस क्रोध से हम बच पाए, गुस्से को हम अपने जीवन से निकालें। तो एक वर्ड निकालो, गिसास की पुस्तक और उसका आप पढ़ेंगे, सब लोग निकालो, सब निकालो। और 119 अध्याय गिसास की पुस्तक, उसका 119 अध्याय और उसका 164 वचन को हम निकालेंगे, 64 वचन को निकालेंगे। 164 तेरे धर्ममय नियमों के कारण नहीं 65 तेरी व्यवस्था से हाँ, को कहता है बड़ी शांति होती है। खुदा का वर्ड कहता है तेरी व्यवस्था से, जो खुदा के कलाम से प्यार रखते हैं, जो परमेश्वर के वचनों पे मन लगाते हैं, जो दिन रात खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जो दिन रात परमेश्वर के वचन में डूबे रहते हैं, उन्हें किसी बात कहता है उनको बड़ी शांति मिलती है। हालेलुया। और जब वचन भराएगा तो आपको कोई बात का अवसर आपके जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया। वचन क्या करता है, तोड़ता है। वचन हमें खुदा के योग्य बनाता है, वचन पवित्र करता है, वचन हमारे स्वभाव में बदलाव लाता है, वचन हमें परमेश्वर के प्यार से भरता है, वचन हमें तरस और करुणा से भर देता है। हालेलुया। यदि आप क्रोध से बचना चाहते हो, वचन को पढ़ो दिन रात। ये वचन आपको नम्र बनाएगा, ये वचन आपको यीशु के स्वभाव में ढालेगा। क्या लिखा है, जो परमेश्वर के वचन से, उसकी व्यवस्था से प्रीति रखते हैं, प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति मिलती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हाँ, और फिर उनको कोई ठोकर नहीं मिलती। चाहे आप लंबा अंगूर लाओ या गोल अंगूर लाओ या पीला अंगूर लाओ या फिर हरा अंगूर लाओ, कई बार खा लूंगी, खा लूंगी, अब लाइन में खा लूंगी, ठोकर नहीं लगती। हेलो। इसलिए खुदा के वचन को प्यार करो, वचन को पढ़ो। हालेलुया। ये वचन आपको तोड़ेगा, ये वचन खुदा के स्वभाव में आपको ढालेगा। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात है हमारा प्रार्थना का जीवन। ऐसा लिखा है, मूसा पूरी पृथ्वी में सबसे नम्र था। यीशु प्रभु ने कहा मूसा जैसा नम्र कोई नहीं, क्योंकि वो खुदा के सानिध्य में घंटों घंटों बैठा रहता था। हालेलुया। आपका वचन का जीवन और प्रार्थना का जीवन आपको क्रोध से बचा के रखेगा। आमीन। आइए अपने स्थानों में हम खड़े हुए 2 मिनट के लिए। थैंक यू फादर। हालेलुया। लॉर्ड, स्तुति करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करता हूँ पिताजी लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड। आइए हर एक लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाए। और मैं चाहता हूँ मेरे पे अपने हाथ उठाकर एक हाथ अपने सीने के ऊपर रखे और प्रभु से क्षमा मांगे। आप कहे खुदा के आगे, लॉर्ड मैंने क्रोध में आके ना जाने कितनी बार अपने बच्चों के विरुद्ध में, अपने पति के विरुद्ध में, अपने पत्नी के विरुद्ध में हमने गलत शब्द कहे,
गलत बातें कहे, और उन सारी बातों के लिए मैं तुझसे क्षमा मांगता। और हर एक लोग आज प्रभु के आगे कहे लॉर्ड, ओ डैडी मैं तेरे आगे पिता इस वक्त आता लॉर्ड। तेरे वचन में लिखा क्रोध तो कर पर पाप मत कर। क्रोध के कारण पिता कई बार हमारे मुंह से गलत शब्द निकले, गलत बातें निकली, नकारात्मक बातें हमने कह दिया जो कहना सही नहीं था। पर आज तेरे आगे क्षमा मांगते हैं डैडी लॉर्ड, हमारे उन गलत शब्दों को पिता क्षमा करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ डैडी फॉरगिव अस लॉर्ड, हमें क्षमा करो मेरे पिता। और प्रार्थना करते खुदा हमारे अंदर से क्रोधी स्वभाव को दूर करो, हमारे अंदर से पिता गुस्से की स्वभाव को दूर करो। यीशु तेरा नेचर, तेरा स्वभाव, तेरा चरित्र तू हमको दे। ओ तेरे जैसा प्रेमाल हमें बना दे, तेरे जैसा नम्र हमें बना दे, तेरे जैसा करुणा में हमें बना दे लॉर्ड। जैसा तेरा स्वभाव था वैसा मेरा भी स्वभाव हो। ओ लॉर्ड, जितने लोग खुदा यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से तेरे कलाम को सुन रहे हैं डैडी, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन के लिए, यदि क्रोधी स्वभाव के तो आज ही उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ जाए और ये क्रोध प्यार में बदल जाए, गुस्सा हो पिताजी हालेलुया आनंद और शांति में बदल जाए, जिससे खुदा तेरी बरकतें, तेरी आशीष इनके जीवन में, इनके घराने में वो खुदा बढ़ता जाए। प्रार्थना में और वचन में इनको मजबूत कर, जिससे खुदा इनका स्वभाव गुस्से से निकल के क्रोधी स्वभाव से हटकर नम्र और तरस से भर जाए। इन्हें ब्लेस करो, इन्हें आशीष दो पिता। थैंक यू लॉर्ड।